Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good. So, my dear students, in today's lesson, we are going to discuss about the Mesopotamian culture, religion and its inventions. लास्ट लेक्चर में हमने इसके सोशल स्ट्रक्चर और डेली लाइफ के बारे में पढ़ा था. आज हम देखते हैं कि ये कौन सा रिलीजन जो है उसको मानते थे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो रिलीजन इनका था वो कोई मखसूस रिलीजन नहीं था. ये बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस को मानते थे और इनका मानना ये था कि ये जो गॉड्स और गॉडेसेस हैं, जैसे कि सूरज का देवता या सूरज का गॉड या विंड को चलाने वाला कोई और जो है वो गॉड है, तो ये जो है ये रिवर को से हमारी प्रोटेक्शन करते हैं. सो दे यूज्ड टू हैव बिलीव्स लाइक दिस. और इन खुदाओं को मानने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा जो है वो टेम्पल भी बनाया होता था हर सिटी में, विच वॉज नोन एज दी जिगुरेट. इसकी बेस नीचे से बहुत ज्यादा ब्रॉड होती थी एंड इट हैड अ लॉट ऑफ स्टेयरकेसेस मूविंग अपवर्ड. और ये बहुत ऊंचाई पर जो है इसको बनाया होता था. और ये कंसिडर ये सोचते थे कि शायद ये इस तरह से इनकी जन्नत तक या हेवन तक रसाई हो जाएगी. एंड दीज टेम्पल्स वर नोन एज दी जिगुरेट्स. अगर हम इनके रिलीजन की बात करें तो आप इसको पोलीथिस्टिक भी कह सकते हैं. पोलीथिस्टिक का मतलब होता है जिस रिलीजन में पोली मीन्स मैनी, इसमें आप बहुत सारे खुदाओं को मानते हैं. तो अगर हम इनके कल्चर की बात करें तो दे यूज टू वेयर क्लोथ्स दैट वर मेड अप ऑफ वूल, लेदर एंड फ्लैक्स. यानी कि जो चीज़ें जानवरों की खाल से या फिर पौधों से हासिल की जाती थी, ये अपने कपड़े उन्हीं से बनाते थे. अगर इनके कपड़ों को मखसूस तौर पे देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि जो दे मेन दे यूज टू वेयर शॉर्ट ड्रेसेस एंड दे वर मेड अप ऑफ वूल एंड फ्लैक्स. द विमेन दे यूज टू वेयर लॉन्ग ड्रेसेस जैसे कि फ्रॉक्स होते हैं एंड दे ऑल्सो यूज टू वेयर ज्वेलरी. और सैंडल्स जो हैं ये यूजली पहनते थे क्योंकि ये इलाका गर्म था. तो आप देख सकते हैं कि फ्लोई, ब्रीजी और जो है वो हल्के कपड़े जो हैं ये लोग पहनते थे टू कीप देमसेल्व्स away from the hot weather. Inventions की अगर बात की जाए तो the very important invention was the invention of writing, which was known as the cuneiform, जो कि wedge shape handwriting होती थी, जिसमें बहुत सारी अशकाल जो हैं they used to make on the sand tablets या जो है वो clay tablets जो हैं, not sand tablets, clay tablets के ऊपर जो है ये उनको क्या करते थे, उससे जो है लिखा करते थे किसी शार्प चीज़ से. और इस तरीके से इन्होंने पहली राइटिंग जो है वो इन्वेंट की और इसको क्यूनियाफॉर्म कहा जाता है. ये वेज शेप मार्क्स होते थे, दे वर प्रेस्ड इन द क्ले टैबलेट्स और इनसे ये अपने डेली बेसिस के कामों को रिकॉर्ड करते थे. लॉज जो हैं वो इस तरह से लिखे जाते थे और ट्रेड ट्रांजैक्शंस वगैरह जो हैं, ट्रेडिंग का जो हिसाब किताब है वो भी इसी से किया जाता था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो यूज टू राइट अ लॉट ऑफ स्टोरीज with this handwriting. Inventions में a very important invention is the important invention of wheel. They invented the wheel. उस वक्त जो है initially जो इनके wheels होते थे they were made of stone or wood and then slowly and gradually इसके अंदर जो है वो changing जो है वो होती चली गई and they made the wheels for transportation purpose. मैथमेटिक्स में एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स भी इन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इन्वेंट की. इसमें चीज़ें 60 नंबर्स जो है का जो हिसाब है वो जो अभी भी यूज़ होता है, मेजरिंग टाइम इन 60, ये इन्होंने जो है वो शुरू किया था. है यू कैन सी कि जो क्लॉक में आज भी आप 60 मिनट्स कहते हैं कि एवरी मिनट हैज़ 60 सेकेंड्स या एवरी आवर हैज़ 60 मिनट्स. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये किन्होंने शुरू की थी, दैट वर इन्वेंटेड बाय द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. ऑल्सो एक सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज होती हैं, दीज वर ऑल्सो इन्वेंटेड बाय द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. इसके अलावा ये प्लैनेट्स और स्टार्स जो हैं उनके बारे में भी इन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कवर की थी एंड दे यूज्ड टू मेक द अर्लीस्ट कैलेंडर्स बाय दिस वे. डिक्लाइन की अगर बात करें तो किस तरीके से इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन की हुआ, यू कैन सी अ नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि हिस्टोरियंस ने सोचे हैं कि वो ये हो सकते हैं. द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि इनकी किसी अपने नेबरिंग कंट्री के साथ वॉर हुई होगी जिसकी वजह से ये हार गए होंगे एंड दैट लेड टू देयर डिक्लाइन. कोई डिजीज़ जो है वो आ सकती है गंदे पानी की वजह से या लैक ऑफ sanitation की वजह से. Then the rivers were higher than the surrounding fields, so causing the water to stay in the fields. तो ये भी कहा जाता है कि इनकी सॉइल जो है वो इनफर्टाइल हो गई थी. यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉल्ट जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो गया था सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो फसलें उगाना बहुत मुश्किल हो गया था एंड इसकी वजह से इन्होंने इस इलाके को छोड़ दिया था.
So my dear students, I hope now you have discovered everything about Mesopotamian civilization. You know about their lifestyle, you know about their culture, religion, and also their inventions. And I will see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much, and Allah Hafiz.